हाँ नैना, कैसे हो? नमस्कार नैना। इस वक्त तो दिन में तो कुछ बातें कर रहा था कोरोना के बारे में, अभी कुछ कविताएं सुनाने जा रहा हूँ। गज़लें हैं। बहुत बड़े कवि हैं, देश के हमारे दोस्त हैं उदय प्रताप जी, उदय प्रताप सिंह, और जो एमपी भी रहे 4 बार, मुलायम सिंह को उन्होंने पढ़ाया, उनके गुरु हैं जी। उन्हीं की लिखी बहुत अच्छी कविताएं हैं। मेरे मन में आया कि रात को तो राजनीति छोड़ के कुछ कविताएं, गाने ये सब होने लगे। गाना तो मुझे नहीं आता, अभी उनकी कविताएं सुनाने जा रहा हूँ। मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ कि क्या क्या सुनाऊँ। 3-4 कविताएं उनकी सुनाऊंगा मैं। मैं शुरू करता हूँ। उदय प्रताप जी की एक कविता है बड़ी फेमस, और वो मुझे लगता है कि मुझे शुरू उसी से करना चाहिए। जितने साथी सुन रहे हो, जिनको रुचि हो। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई यह बात तो नुकसान सबका है। उदय प्रताप जी की कविता है, उनकी सुना रहा हूं, मैंने पहले लिख दिया था। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, ऊपर वाले तक। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए कि भगवान सबका है। जो समझ जाते हैं ईश्वर क्या है, धर्म क्या है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां मगर वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं। हजारों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में। हकीकत आदमी की खुल गई बस एक झटके में। जो लावारिश पड़ा है धूल में, सामान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। अजंता ताज खजुराहो बुजुर्गों की निशानी है। अजंता ताज खजुराहो बुजुर्गों की निशानी है। अजंता ताज खजुराहो बुजुर्गों की निशानी है। जो दुनिया दे रही सम्मान वो सम्मान सबका है। मतलब समझ रहे होगे आप लोग। अजंता ताज खजुराहो बुजुर्गों की निशानी है। जो दुनिया दे रही सम्मान वो सम्मान सबका है। भावी प्रणाम। अगर आपको कविता अच्छी लगती हो तो सुनिए। अजंता ताज खजुराहो बुजुर्गों की निशानी है। जो दुनिया दे रही सम्मान वो सम्मान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई यह बात तो नुकसान सबका है। जरा से प्यार को दुनिया की हर झोली तरसती है। जरा से प्यार को दुनिया की हर झोली तरसती है। मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। मुकद्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। उदय झूठी कहानी है सभी वो राजा और रानी की। उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की। जिसे हम वक्त कहते हैं वो सुल्तान सबका है। मुझे एक कविता सुना करके हमेशा उदय प्रताप जी डांटते रहे। जब जब मैं कोई आवाज़ उठाता रहा किसी गलत बात के खिलाफ,
जो बुजुर्ग होने के नाते मुझे समझाते थे। लीजिए उसकी वो लाइन सुनाता हूँ जो मुझे वो बार बार सुना दिया करते हैं। जब जब मैं कोई बात कड़वी कहता हूँ या सच कहता हूँ तो बुजुर्ग है वो इसलिए मुझे समझाते हैं, शुभचिंतक है। इस दौर में कोई न जुबा खोल रहा है, इस दौर में कोई न जुबा खोल रहा है, अरे तुझको ही क्या पड़ी है कि सच बोल रहा है। ये लाइन मुझे उदय प्रताप जी हमेशा सुनाते हैं, समझाते हैं कि क्यों बोलते हो, लोग नाराज हो जाते हैं। इस दौर में कोई न जुबा खोल रहा है, तुझको ही क्या पड़ी है कि सच बोल रहा है। तिनके की चटाई को कोई खौफ न खतरा, तिनके की चटाई को कोई खौफ न खतरा, हर पांव सिंहासन का मगर डोल रहा है। देख लीजिए आज का हालात। तिनके की चटाई को कोई खौफ न खतरा, हर पांव सिंहासन का मगर डोल रहा है। बेशक 1000 बार लुटा पर बिका नहीं, बेशक 1000 बार लुटा पर बिका नहीं, कोहिनूर जहां भी रहा अनमोल रहा है। इस दौर में कोई न जुबां खोल रहा है। शीतल भाई आप ही क्यों बोलते हो, मुझे ये कहा जाता है। इस दौर में कोई न जुबां खोल रहा है, तुझको ही क्या पड़ी है कि सच बोल रहा है। इंसानियत के दिल में दरारों की वजह से, इंसानियत के दिल में दरारों की वजह से टुकड़ों में बंटता देश का भूगोल रहा है। इंसानियत के दिल में दरारों की वजह से टुकड़ों में बंटता देश का भूगोल रहा है। शोहरत के मदरसे का गणित हमसे पूछिए, शोहरत के मदरसे का गणित हमसे पूछिए, जितनी है पोल उतना ही बज ढोल रहा है। अरे तो दिल्ली पर अटैक कर दिया उन्होंने। शोहरत के मदरसे का गणित हमसे पूछिए, जितनी ही है पोल उतना ही बज ढोल रहा है। और दूसरी कविता है, कह रहे हैं कुछ खेत और खलिहान गांव की तरफ। आजकल दिल्ली में बैठे बुद्धिजीवी बड़े बड़े गांव का अर्थशास्त्र हमें समझा रहे हैं। कह रहे हैं कुछ खेत और खलिहान गांव की तरफ, पर नहीं है सरकार का ध्यान गांव की तरफ। क्या पढ़ाई, क्या सिंचाई, क्या दवाई के लिए कागजों पर जा रहे हैं अनुदान गांव की तरफ। शहर में माँ बाप भी आते मुसीबत की तरह, आज भी मेहमान है मेहमान गांव की तरफ। इस प्रगति के शोर में बहरे भी हो सकते हैं हम, इस प्रगति के शोर में बहरे भी हो सकते हैं हम, इसलिए अच्छा है रखें कान गांव की तरफ। गांव का पैसा पसीना सब शहर में लग गया। देख लीजिए मजदूर जो लगा रहे थे पसीना, गांव का पैसा और गांव की फसल, गांव का पैसा पसीना सब शहर में लग गया। बढ़ रहे हैं शहर के शमशान गांव की तरफ। सब कचहरी कोर्ट थाने शहर के हमराह हैं, सब कचहरी कोर्ट थाने शहर के हमराह हैं। रह गए हैं सिर्फ एक भगवान गांव की तरफ। सोचता हूँ ऐसा दिन कब आएगा फिर से उदय, सोचता हूँ ऐसा दिन फिर आएगा कब से उदय। जिंदगी जब होगी कुछ आसान गांव की तरफ। वो हमें राजा कहें और हम उन्हें रानी कहें। भक्तों की बात हो रही शायद, मुझे ऐसा लगता है। भक्त और उनके जो भगवान हैं वो हमें राजा कहें, हम उसे रानी कहें। शेख जी को खाम खाम क्यों परेशानी कहें। अच्छा इंसान आपको कह दें तो शर्माते हैं आप, अच्छा इंसान आपको कह दें तो शर्माते हैं आप। अच्छा चलिए आपको जिसमें हो आसानी कहें, आप जो चाहे वो हम कह देते हैं। अच्छा इंसान आपको कह दे तो शर्माते हैं आप। अच्छा चलिए आपको जिसमें हो आसानी कहें। रोटी से ज्यादा जरूरत राम के मंदिर की है, रोटी से ज्यादा जरूरत राम के मंदिर की है। कौन मानेगा अटल कह दें या अडवाणी कहें। आपकी गाड़ी में इतनी बिस्लरी की बोतलें, आपकी गाड़ी में इतनी बिस्लरी की बोतलें हम कहाँ से लाए हैं। सादा पानी, सादा पीने को पानी कहें। आपकी गाड़ी में इतनी बिस्लरी की बोतलें हम कहाँ से लाएं। सादा पानी, सादा पीने को पानी कहें। आपको क्यों है बुढ़ापे में जवानी की तलाश, आपको क्यों है बुढ़ापे में जवानी की तलाश। सच्चे मन में क्यों न फानी दुनिया को फानी कहें। आदमियत की हिफाजत हिंसा और आतंक से,
आदमियत की हिफाजत हिंसा और आतंक से, ये सियासत की समझदारी या नादानी कहें। जाने क्या जादू करते हैं मंदिर मस्जिद वाले लोग, जाने क्या जादू करते हैं मंदिर मस्जिद वाले लोग। नफरत को मजहब समझे हैं जग के भोले भाले लोग। जाने क्या जादू करते हैं मंदिर मस्जिद वाले लोग। नफरत को मजहब समझे हैं जग के भोले भाले लोग। आओ हम सब मिलकर दस्तक दें बहरे मैखानों पर। आओ हम सब मिलकर दस्तक दें बहरे मैखाने पर। ऐसे कब तक लिए रहेंगे आखिर खाली प्याले लोग। पूरी सदी बीतने को है गोरों को भारत छोड़े। ध्यान से सुनिएगा, पूरी सदी बीतने को है गोरों को भारत छोड़े, पर अब भी कुर्सी के आगे थर्राते हैं काले लोग। हम लोग डरते हैं ना, दरोगा जी, डीएम साहब, एसपी साहब कितना डरते हैं। पूरी सदी बीतने को है गोरों को भारत छोड़े, पर अब भी कुर्सी के आगे थर्राते हैं काले लोग। सागर में सदियों से नदियां नाले मिलते आए हैं। सागर में सदियों से नदियां नाले मिलते आए हैं। अब सागर में बना रहे हैं फिर से नदियां नाले लोग। अब सागर में बना रहे हैं फिर से नदियां नाले लोग। और एक दो कविताएं और हैं, उनको सुना के खत्म करूंगा। जी नमस्कार भाभी जी। अल सुबह मेरे आंगन में आकर चिड़िया बैठ गई। अल सुबह मेरे आंगन में आकर चिड़िया बैठ गई। मेरी कविता को आवाज लगाकर चिड़िया बैठ गई। अल सुबह मेरे आंगन में आकर चिड़िया बैठ गई। मेरी कविता को आवाज लगाकर चिड़िया बैठ गई। उपवन उपवन गीत सुनाए दसों दिशें उपवन उपवन गीत सुनाए दसों दिशाएं उड़ आई। फिर अपने चूजों से चोंच मिलाकर चिड़िया बैठ गई। कोयल कौए के बच्चों को किसने पाला कौन कहे। कोयल कौए के बच्चों को किसने पाला कौन कहे। ममता के घर पर अंडों पर ममता के पर अंडों पर फैला कर चिड़िया बैठ गई। अक्सर दर्पण में अपनी ही परछाई से लड़ती है। अक्सर दर्पण में अपनी ही परछाई से लड़ती है। फिर अपनों में सारा बैर भुलाकर चिड़िया बैठ गई। जिसको हम मंदिर से पावन समझे थे उस दफ्तर में। जिसको हम मंदिर से पावन समझे थे उस दफ्तर में। सुनते हैं चांदी का जूता खाकर चिड़िया बैठ गई। कभी न देखा मंदिर मस्जिद सुबह शाम का होश नहीं। कभी न देखा मंदिर मस्जिद सुबह शाम का होश नहीं। जहाँ लग गया प्रभु में जहाँ लग गया ध्यान प्रभु में लगा कर चिड़िया बैठ गई। प्रतिभा नामक एक लड़की की शादी वैभव से यानी। प्रतिभा नामक एक लड़की की शादी वैभव से यानी। दुल्हन की डोली में पंख कटाकर चिड़िया बैठ गई। और बस्ती बस्ती खून खराबा देख के इतना सहम गई। बहुत अच्छी लाइन है ये। बस्ती बस्ती खून खराबा देख के इतना सहम गई। सीधी साधी
सीधी गांधी की प्रतिमा पर जाकर चिड़िया बैठ गई। क्या बढ़िया लाइन है। बस्ती बस्ती खून खराबा देख के इतना सहम गई, सीधी गांधी की प्रतिमा पर जाकर चिड़िया बैठ गई। तिनकों का एक नीड़ बनाकर कितनी खुश हो जाती है, तिनकों का एक नीड़ बनाकर कितनी खुश हो जाती है, जैसे पंजों में आकाश दबाकर चिड़िया बैठ गई, जैसे पंजों में आकाश दबाकर चिड़िया बैठ गई। देख रही थी फैला जाल शिकारी का पर भूखी थी। क्या बात है। देख रही थी फैला जाल शिकारी का पर भूखी थी, दानों के लालच में होश गंवाकर चिड़िया बैठ गई। देख रही थी फैला जाल शिकारी का पर भूखी थी, दानों के लालच में होश गंवाकर चिड़िया बैठ गई। उदय किसी की अग्नि परीक्षा लेना अच्छी बात नहीं। बहुत बढ़िया पंक्तियां। उदय किसी की अग्नि परीक्षा लेना अच्छी बात नहीं, फर्ज करो सीता का वेश बनाकर चिड़िया बैठ गई। उदय किसी की अग्नि परीक्षा लेना अच्छी बात नहीं, फर्ज करो सीता का वेश बनाकर चिड़िया बैठ गई। और इस दौर में कुछ ऐसे हवादिस गुजर गए, हम अपने घर में अपने ही साये से डर गए। चलती नदी को तैर कर हम पार कर गए, पर एक बूंद आंख के पानी से डर गए। क्या बात है, क्या लाइन है। चलती नदी को तैर कर हम पार कर गए, पर एक बूंद आंख के पानी से डर गए। अपने वतन के वास्ते जिनके भी सर गए, अपने वतन के वास्ते जिनके भी सर गए, अनुचित है ऐसा कहना कि वे लोग मर गए। अपने वतन के वास्ते जिनके भी सर गए, अनुचित है ऐसा कहना कि वे लोग मर गए। अक्सर वफा की राह में महसूस ये हुआ, जब आप किसी प्रति वफादार होते हैं, अक्सर वफा की राह में महसूस ये हुआ, जिनकी तुम्हें तलाश थी वो हम सफर गए। रिंदों की भलाई के लिए क्या नहीं किया, रिंदों की भलाई के लिए क्या नहीं किया। खुद मैकदे में शेख जी शामो शहर गए, शामो शहर गए। दीपक के आसपास पतंगों की भीड़ थी। ये तो आज की व्यवस्था है, जिसके पास सत्ता, ताकत, पद, वहां भीड़ लगी रहती है। दीपक के आसपास पतंगों की भीड़ थी, दीपक के आसपास पतंगों की भीड़ थी। आया हवा का झोंका, वो जाने किधर गए। आया हवा का झोंका, तो वो जाने किधर गए। कुछ बदनसीब लोग सियासत के खेल में, कुछ बदनसीब लोग सियासत के खेल में इंसानियत के दर्जे से नीचे उतर गए। उनके मजार मंदिरों मस्जिद से कम नहीं, उनके मजार मंदिरों मस्जिद से कम नहीं, जो कौम की खिदमत में बिना मौत मर गए। उनके मजार मंदिरों मस्जिद से कम नहीं, जो कौम की खिदमत में बिना मौत मर गए। बर्बाद चमन का जिक्र इस तरफ से इस तरफ छिड़ा, उस ओर बागवानों के चेहरे उतर गए। आंधी ने अपना काम किया, हमने अपना काम। आंधी ने अपना काम किया, हमने अपना काम। हिम्मत बुलंद है, भले तिनके बिखर गए। इस जज्बे इंसाफ पर कुर्बान जाइए, इस जज्बे इंसाफ पर कुर्बान जाइए। मुर्दे से पूछते हैं कि कातिल किधर गए। बाहर की तेज धूप से घबरा के हम उदय,
बाहर की तेज धूप से घबरा के हम उदय जिन पांवों से आए थे उन पांवों से घर गए। यह चांद चौदहवीं का दिल दुखा न जाए। यह चांद चौदहवीं का कहीं दिल दुखा न जाए। मुझे डर है फिर तुम्हारी कहीं याद आए। यह चांद चौदहवीं का कहीं दिल, अखिलेश भाई मैं आज उदय प्रताप जी की कविताएं सुना रहा हूं। यह चांद चौदहवीं का कहीं दिल दुखा न जाए। मुझे डर है फिर तुम्हारी कहीं याद न आ जाए। यह रात भीगी भीगी यह रात भीगी भीगी ऊपर से चांद तारे। यह रात भीगी भीगी ऊपर से चांद तारे। तेरी याद के सहारे मुझसे जिया न जाए। बीमार तेरे यूं भी उम्मीद के परे हैं। बीमार तेरे यूं भी उम्मीद के परे हैं। उस पर यह जुल्फ जालिम कहीं रुख पे आ न जाए। तेरा रूप है या कोई दहका हुआ अंगारा। तेरा रूप है या कोई दहका हुआ अंगारा। जी चाहता हूँ छू लूं लेकिन छुआ न जाए। मुझे प्यार जिंदगी भर देते रहे अगर तुम। मुझे प्यार जिंदगी भर देते रहे अगर तुम। एक रोज यश उदय का दुनिया पे छा न जाए। और हाँ, ये बड़ी अच्छी कविता है। ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा। ये तो आजकल का संदेश भी है। ख्वाहिशों का सिलसिला बेशक बढ़ा ले जाएगा। सोचता हूं आदमी दुनिया से क्या ले जाएगा। दोस्तों मुझसे न पूछो मेरी मंजिल का पता। दोस्तों मुझसे न पूछो मेरी मंजिल का पता। मेरी मंजिल तक मुझे खुद रास्ता ले जाएगा। मेरी मंजिल तक मुझे खुद रास्ता ले जाएगा। सच को जीने के लिए जो मरने को तैयार हैं। सच को जीने के लिए जो मरने को तैयार हैं। वक्त ऐसे आदमी को कर बला ले जाएगा। हर अमावस को दिवाली में बदल सकता है वो। हर अमावस को दिवाली में बदल सकता है वो। एक से जो दूसरा दीपक जला ले जाएगा। एक से जो दूसरा दीपक जला ले जाएगा। हम फकीरों को कुछ भी न चाहिए पर देखना। हम फकीरों को न कुछ भी चाहिए पर देखना। कल अमीर शहर भी हमसे दुआ ले जाएगा। कल अमीर शहर भी हमसे दुआ ले जाएगा। तुम किसी की खामियों का क्या लगाते हो हिसाब। तुम किसी की खामियों का क्यों लगाते हो हिसाब। वो भी अपनी करनी का अच्छा बुरा ले जाएगा। सारी दुनिया को झुका सकता है अपने सामने। सारी दुनिया को झुका सकता है अपने सामने। माँ के कदमों से लिपटकर जो दुआ ले जाएगा। भोला भाला लगता था बिल्कुल फरिश्तों की तरह। भोला भाला लगता था बिल्कुल फरिश्तों की तरह। ये कहाँ सोचा था मुझको ही चुरा ले जाएगा। और ये आखिरी कविता, बस इसके बाद समाप्त करता हूँ आज का ये कार्यक्रम। हम अपनी प्यास लेके आज मैं खाने नहीं आए। हम अपनी प्यास लेकर आज मैं खाने नहीं आए। शिकायत जिनकी लाए थे वो दीवाने नहीं आए। हम अपनी प्यास लेकर आज मैं खाने नहीं आए। शिकायत जिनकी लाए थे वो दीवाने नहीं आए। तुम्हारे महकदे का कौन सा दस्तूर है साकी। तुम्हारे महकदे का कौन सा दस्तूर है साकी। कि अहले जर्फ के हाथों में पैमाने नहीं आए। अहिल्याएं पतित पाषाण होती ही नहीं तब तक। अहिल्याएं पतित पाषाण होती ही नहीं तब तक। कि जब तक इंद्र जैसे भद्र फुसलाने नहीं आए।
अहिल्या किस्सा जानते होंगे आप लोग। अहिल्याएं पतित पाषाण होती ही नहीं तब तक कि जब तक इंद्र जैसे भद्र फुसलाने नहीं आए। हमारी छेनियों ने पत्थरों में जान डाली है, हमारी छेनियों ने पत्थरों में जान डाली है, हमारी छेनियों ने पत्थरों में जान डाली है। कभी हम मूर्तियों को हार पहनाने नहीं आए। मतलब समझ गए? बनाते हैं हम लोग बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, वो बड़ी हो जाती हैं, हमसे उम्मीद करती हैं कि हम भी ठेकेदारों दलालों की तरह उनके हार पहनाने जाएं, चापलूसी करने जाएं, याचना करने जाएं। लेकिन जो मूर्तियाँ गढ़ते हैं वो मालाएं पहनाने नहीं जाते। हमारी छेनियों ने पत्थरों में जान डाली है, हमारी छेनियों ने पत्थरों में जान डाली है। कभी हम मूर्तियों को हार पहनाने नहीं आए। तुम्हारे बादलों को जलधरों का नाम कैसे दें, तुम्हारे बादलों को जलधरों का नाम कैसे दें। बगावत जो प्यासी क्यारियों में बूंद बरसाने नहीं आए। हो गए तुम बादल, तुम्हारे अंदर बहुत जल होगा, क्यारियां प्यासी हैं, उस पर एक बूंद तुम नहीं डाले, हम तुमको क्यों माने। तुम्हारे बादलों को जलधरों का नाम कैसे दें, जो प्यासी क्यारियों में बूंद बरसाने नहीं आए। समय की मांग है यारो कि अपना आचरण बदलो। मैं रोज कर रहा हूँ लाइव इसी काम के लिए। समय और रोज लिख रहा हूँ, समय का आचरण, समय की मांग है यारो, समय की मांग है यारो कि अपना आचरण बदलो, कि अपना आचरण बदलो। बगावत की कसम हम सिर्फ समझाने नहीं आए। समय की मांग है यारो कि अपना आचरण बदलो, समय की मांग है यारो कि अपना आचरण बदलो। बगावत की कसम है हम सिर्फ समझाने नहीं आए। धुएं से दोस्ती जिनकी अंधेरों से निकटता है, समझ लेना, अंधेरों से कौन दोस्ती करता है। धुएं से दोस्ती जिनकी अंधेरों से निकटता है, धुएं से दोस्ती जिनकी अंधेरों से निकटता है। उदय उन जुगनियों से रोशनी पाने नहीं आए, उदय उन जुगनुओं से रोशनी पाने नहीं आए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कविता के कार्यक्रम में आदरणीय उदय प्रताप जी, जो मुलायम सिंह जी के गुरु हैं, उनको पढ़ाया है। 4 बार MP रहे हैं, देश के बहुत जाने माने कवि हैं, मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, उम्र में बड़े हैं लेकिन बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं। आज ये उनकी कविताएं मैं आपको सुना रहा था, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।